करते हैं। वृंदावन में हमने एक मुंबई वाले परम वैष्णव के पद पर हमने कथा की थी, इसमें भी हमारे जजमान रह चुके हैं सुनील दत्त जी। कहीं भी हो उसका योगदान बहुत रहता है। और बहुत दिनों से कह रहे बाबू कथा करने। मैं कह दो कथा करने तो कल का काम आज ही करे। इसलिए शिव जी गले में सर्प पहनकर दुनिया को सावधान करते हैं, काल तेरे गले में पड़ा है, जो करना है आज कर ले भाई, कल की किसी को पता नहीं। इसलिए शंकर जी निरंतर गले में सर्प पहनकर दुनिया को सावधान करते गए, मनुष्य आज की कर, वर्तमान में सही वर्तन में जीने का तू तरीका सीख। और भी दूसरी बात दूसरी बात, कभी आप केदारेश्वर महादेव न पहुंच सको ना, हमारा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर हिमालय पहाड़ पर, तो उसका उपलिंग भूतनाथ है जो यमुना तटे भूतेश्वरम। तो 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की महिमा है। बहुत सारे वक्ता शिव कथा करते हैं, लेकिन गहरे में ये सब कुछ बताना बहुत आवश्यक है। कभी कोई केदारेश्वर न जा सके तो गोकुल मथुरा वृंदावन जाकर यमुना तटे भूतेश्वर का दर्शन कर ले। केदारेश्वर महादेव उपलिंग है। केदारेश्वरं सजातं भूतेशं यमुना तटे, भूतेशम यमुना तटे केदारेशम तज्जातम। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की महिमा है। वहां ना जा सको तो यहां जाओ। और शिव महाप्रबंधन को इतना सरल विषय नहीं है, कभी सुन लिया अभी करने के लिए बैठ जाओ, नहीं। गहरा अभ्यास जरूरी है, बहुत अध्ययन करना जरूरी है, आचार्यों के चरणों में बैठकर सीखना जरूरी है, ऐसे नहीं हो जाता। भूत बनकर प्रेत बनकर उद्देश्य के आंसू जरूर रहा। और यहां चंचला जी जिनका मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है, ऐसे चंचला इधर उधर बहुत सारे कुकर्म कर रहे हैं, इतना गंदा काम कर रहे हैं, जीवन बीत रहा है। बहुत कम शब्दों में कहूं, उसकी युवानी पूर्ण हुई, धन कमाने जो शक्ति थी पूर्ण हो गई, चेहरा कुरूप हो गया, वृद्धावस्था रूप का भक्षण कर लेती है, ऊर्जा का भक्षण नहीं कर सकती। बुढ़ापा रूप का भक्षण कर सकती है, बुढ़ापा रूप का भक्षण कर सकता है, लेकिन ऊर्जा का नहीं। इसलिए ऊर्जा इतनी प्रबल होनी चाहिए आपके, सकारात्मक, इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली आपका। और कथा की भी एक महिमा होती है, कथाकार जितना वृद्ध होता है इतनी उनकी कथा की युवा नहीं आती है, क्योंकि उनके पास अनुभव रहता है, उनके पास अभ्यास रहता है। इसलिए कथाकार जितना वयोवृद्ध इतनी उसकी कथा युवा नहीं। छोटी उम्र वाला कोई करता है तो उसके पास शास्त्र विद्या है, लेकिन उनके पास अनुभव का खजाना नहीं है। लेकिन बड़े उम्र वालों के पास अनुभव का खजाना रहता है। राघव, क्या बात है बेटा, मैं कब से देख रहा हूं, मेरा चेहरा है, जान पहचान वाला चेहरा है। अरे राघव, हमारे यहाँ परम भक्त हमारे बहुत पहले से दिल्ली में मैं आता जाता रहता था। पहले तो हरिद्वार फ्लाइट नहीं जाती थी, देहरादून की कोई फ्लाइट नहीं थी, तो हम फ्लाइट तक यहाँ आते थे दिल्ली में। और ये मेरे राघव और हमारे राजेंद्र शर्मा जी मुझे एयरपोर्ट से ले जाते थे, उसके घर रखते थे और वहाँ भोजन करता था, नाइट रहता था। ये तो छोटे छोटे बच्चे थे तब, और मुझे हरिद्वार छोड़ने के लिए आते थे। अब हमारा राघव कथा में पहुंच गया। शाबाश बेटा, खूब खूब धन्यवाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। ये पूरा परिवार मोरारी बापू से आश्रित है, संपूर्ण कृपा है उन पर, पूरा परिवार, 2 बहन भाई, माता पिता, बस पूज्य बापू को समर्पित है, पूज्य मोरारी बापू को। मैं कब से देख रहा हूँ, आपका चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन ये जो मेमोरी है ना, ये सॉफ्टवेयर में ढूंढ रहा था मैं कथा करते करते, इसमें हम कब से ढूंढ रहा कथा, ऐसे कथा करता था, मेरा मन ये आपको ढूंढ रहा था। હું જીવું છું ચહેરાઓના વનમાં, ચહેરાઓ બસ ચહેરા,
जीव सो चेहरा होना वनमा, मेरे पास जंगल है चेहरा होगा। कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कोई सुंदर कोई रूप कोई कुरूप, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कोई नम्र कोई विनम्र, कोई अभिमानी। जीव सो चेहरा होना वनमा, इसलिए सभी चेहरे याद नहीं रहते, कोई कोई चेहरे बहुत याद रह जाते, सुनील दत्त जैसे। चंचुला जी की वृद्धावस्था आ गई, रूप चला गया, अब कोई संपर्क में नहीं आ रहा है, कुछ धन उपार्जन नहीं हो रहा है, अब दुखी हो गए। करूं क्या? सब लोग उसको अपमानित कर रहे हैं, ये तो पापिणी स्त्री है, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। उसने भी निर्णय ले लिया, चलो कहीं और चले जाओ। जा रही थी, कहाँ जाओ? दूर दूर देख रही थी, वहां एक ध्वजा दिखाई दी। मन हुआ कि वहां कोई ध्वजा फरक रही है, वहां जाओ, वहां कोई देवालय शिवालय होगा, वहां कोई मंदिर होगा, आश्रम होगा, कोई नहीं कोई तो वहां मुझे आश्वासन मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा, कहीं भोजन मिल जाएगा। बुढ़ापा वृद्धावस्था थकी हुई है। वहां पहुंची, सुंदर एक मंदिर देखा और देवयज्ञ ब्राह्मण वहां प्रवचन कर रहे थे। वहां पहुंची और भाव कुभाव से सुन रही थी। देवयज्ञ ब्राह्मण इसी समय कथा में पाप और पुण्य का वर्णन कर रहे थे, कर्मों के सिद्धांतों पर बोल रहे थे। कर्म की गति कितनी गहन होती है, कर्म कब फलित होते हैं, उन पर प्रवचन कर रहे थे। कथा सुनते सुनते चंचला जी ने मन में हुआ कि ये जो वर्णन हो रहा है पाप कर्मों का, ये सब कुछ तो मैंने किया है और उनके सभी परिणाम स्वरूप दुख है। पुण्य कर्मों का वर्णन का हो रहा है, वो तो मैंने मेरे जीवन में किया नहीं। और कथा सुनते सुनते अपने जीवन को निर्णय दे दिया कि मैं पापिणी हूं। दूसरों को निर्णय देना, दूसरों को जज करना बहुत सरल है। कथा सुनते सुनते चंचुला जी ने कह दिया मैं पापी हूं। कथा भगवान का दर्शन नहीं, पर कथा हमारा स्वयं का दर्शन करा देती है, हम कौन है। और ये बड़ी बात है ना। और कथा तो पूर्ण हो गई। चंचुला जी देवयज्ञ ब्राह्मण कथा पूर्ण करके जा रहे थे तो मार्ग में मिले। प्रणाम करते हो, मुझे थोड़ा सा मुझे पूछना है। पूछे बहन जी, आप कौन है? मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूं, जन्म से ब्राह्मण हूं, लेकिन आपने जो कथा में कर्मों का वर्णन किया तो ये कुकर्मों का फल दुख भोगना पड़ता है। अरे बहन जी, वो तो कथा है, जो कुछ भगवान ने कहा मैंने संदेश दे दिया आपको। सही है बहन, जो जितने कुकर्म किए उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म के है तो अच्छे कर्म, ये तो बहन सत्यम सत्यम, इसमें कोई संशय नहीं। इसी समय चंचला जी ने कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कथा में वर्णन किया कुकर्मों का, एक कुकर्म मेरे लिए सामान्य है। आप जो आपके शब्दों की मर्यादा नहीं छोड़ सके, ऐसे कुकर्म मैंने किए हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोलने लगी, किया, अब मुझे क्या करना। देवयज्ञ ब्राह्मण चुप हो गया, ऊपर हाथ करके सब कुछ बोल रही थी। तब देवयज्ञ ब्राह्मण ने कहा, बहन जी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप का प्रायश्चित है। दो ही मार्ग हैं, जो पाप किया है अब खुले कर दो अथवा मन में पश्चाताप कर लो। दो ही मार्ग हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। देवयज्ञ ब्राह्मण ने कहा है, पश्चातापं कृतां पापानां निष्कृतिः परा। पश्चातापम पापम कृत्वा, जो पाप किए है उसका पश्चाताप कर लीजिए, इसमें से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत रोई चंचुला जी। आपकी कथा सुनकर अब मुझे लग रहा है, लेकिन अब तो जीवन शेष बचा है, अब तो कुछ हाथ में रहा ही नहीं, अब तो वृद्धावस्था आ गई। मुझे कुछ मार्गदर्शन करो आप। अभी ये विद्वान आचार्य जी मार्ग में जाते जाते चंचुला जी को मार्गदर्शन कर दिया, उसको ही सच्चा आचार्य कहा जाता है।
मार्ग में जाते जाते किसी को सुंदर मार्गदर्शन कर दे और पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिली को ऐसो संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। बहन जी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो बहुत मुहूर्त में तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाना और सुंदर स्नान करके पवित्र वस्त्र को धारण करके आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करो और रुद्राक्ष को धारण करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और जहां शिवालय वहां जाना और महादेव के भक्तों के संग संग रहना, आपका मंगल होगा। एक कथा श्रवण करके ए चंचला जी ने अपने जीवन का परिवर्तन कर दिया, वर्तन उसका मंगलमय हो गया, वर्तमान भी दिव्य होने लगा, महादेव के परम भक्त बने और जहां शिवालय वहां जाने लगी, महादेव के भक्तों के संग रहने लगी। जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भाल में भस्म का त्रिपुंड करती थी, रुद्राक्ष को धारण करने लगी, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। समय बीतने लगा और समय बीतते हुए चंचला जी को ज्ञान हो गया कब मेरी मृत्यु निकट है। महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। महादेव का सच्चा भक्त उसकी मृत्यु की क्षण मृत्यु की गति को जान सकता है। जो सच्चा शिव भक्त है हरे मृत्यु को जान सकता नहीं, मृत्यु को जीत सकता है। जो सच्चा महादेव का भक्त संपूर्ण शिव को समर्पित है उनके लिए, लेकिन स्वार्थ के खातर अपने लालचाओं वृत्ति के कारण दो भगवान का भजन उनके लिए नहीं। बिन शर्त शरणागति, उपमन्यु ने जैसे कहा मुझे व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, मुझे तो अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। मेरी भक्ति में कुछ लालच मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरी भक्ति में मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे चाहिए। और हमारी भक्ति में तो कितनी लालचा, कितनी कितनी मांगने की इच्छा, भिखारी भी छोटा पड़ जाएगा, इतने भिखारी बनकर भगवान की भक्ति करते हैं। उपमन्यु ने कहा ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए बिन शर्त शरणागति। हर हालत में महादेव तेरा भजन करो, हर हालत में प्रसन्न रहो और कभी भी आपको विसरो नहीं, भूलो नहीं, ऐसी मुझे भक्ति चाहिए। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी नहीं। सच्चा महादेव का भक्त है मृत्यु पर विजय पा सकता है। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं मृत्यु का देव दुनिया में एक भी नहीं है, मृत्यु का देव मेरा महादेव है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। कर्मों के बंधन में से दुनिया का कोई देव छुड़ा नहीं सकता, कितना ही सामर्थ्यवान देव हो, लेकिन कर्मों के बंधन में से छूटना है तो भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव। जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त करने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है, महादेव है। इसीलिए जिनको महादेव की भक्ति मिली है समझ लेना चाहिए आप धन्य हैं, आप बड़े महाभाग्यवान हैं। जन्म जन्मांतर के पापों में से छूटने के लिए शंकर जी को भजना चाहिए। हमारे लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, लिंगाष्टक में वचन दिया है, संचित पाप विनाशन लिंग। कितने जन्मों जन्मों के पाप संग्रह करके हमने रखे, उनमें सब में से मुक्त होना है तो भगवान शिव को भजे। जिह्वाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर शिव जी का नाम रहता है पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता। एक शिव जी के नाम में अद्भुत शक्ति है। चंचला जी को ज्ञान हो गया मेरी मृत्यु निकट है। अब शिवालय जाकर सुंदर दीप प्रज्वलित करके भाल में भस्म का त्रिपुंड करके पद्मासन लगाकर बैठ गई, भगवान अब मैं आ रही हूं। पीछे का जीवन क्या है क्या नहीं, लेकिन वर्तमान में आप क्या है बहुत महत्व की बात है। कई लोग होते, कई लोग बहुत पड़ाव पार करने के बाद चमकते रहते, तब कहते मुझे पता है वो वैसे कहा, वो कुछ भी नहीं था। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। आज अब क्या है पता नहीं, कल आप क्या होने वाले हैं, ये महत्व की बात है। पहुंच गए चंचला जी, पद्मांत लगाया, आंख बंद करी, भगवान को याद किया, हे देव हे महादेव हे महादेव, देव देव महादेव, शंकर जी को कहती है शरणागत वत्सल। भगवान महादेव को कहते महादेव आपके शरण चरण में जो आते हैं उनको तो माँ जैसा प्रेम देता है, वात्सल्य देता है, आदर नहीं वात्सल्य देता है। माँ जैसे अपने बेटे को बच्चे को प्यार देती है,
जैसे गाय माता अपने बछड़े को प्यार करते, वैसा प्यार महादेव करते हैं, अपने भक्तों को वात्सल्य करते हैं। प्रेम नहीं, वात्सल्य और प्रेम में बहुत अलग है। मातृत्व भाव वात्सल्य करता है, पितृत्व भाव वात्सल्य करता है। प्रेमी का भाव वात्सल्य नहीं होता। प्रेमी में तो बहुत कुछ डिस्टर्ब भी हो सकते हैं हम, वात्सल्य में कोई डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। इसलिए कहा देव 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 महादेव शरणागत वत्सल दीनबन्धो त्वमीशानो हे महादेव भक्त रक्षा करः सदा भक्त रक्षा करः सदा। जैसे पहले बहुत सारे भक्तों की रक्षा की है, वैसे मेरी भी भगवान रक्षा करना। संचला का शरीर शांत हो गया। मृत्यु पापे लोगों का होता है, पुण्यवान लोगों की मृत्यु नहीं होती, पुण्यवान लोगों का शरीर शांत होता है। मृत्यु किसकी होती है? जो पापी है उनकी मृत्यु होती है, हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, हमारा शरीर शांत होता है। शरीर शांत हो गया। हमारे महात्माओं ने कहा जाता है कि महात्मा का शरीर शांत हो गया। मृत्यु हो गया ऐसा नहीं कहता, मौत हो गया ऐसा नहीं कहता, नहीं, गजब की कभी नहीं, शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म को प्राप्त हो गई। ये परंपरा है। और मृत्यु तो हुई, उसका शरीर शांत हुआ, गए शिवलोक में, महादेव का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने कहा कि बहुत कुछ पाप कर्म को कर्म किए, लेकिन थोड़ा बचा हुआ शेष जीवन अपने कथा श्रवण करके बदल लिया, धन्य है। मांगिए मैं क्या दूं? चंचला ने कहा भगवान क्या मांगो? मांगने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन आप जो कहते तो बस सूर्य चंद्र पृथ्वी वहां तक रहे, मैं शिवलोक में रहूं, आपका दर्शन करूं, आपके गण बनूं। भगवान महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा चंचला जी, थोड़ा जीवन रहा, शेष जीवन में विशेष कुछ आपने भजन किया, तप किया, साधना उपासना अनुष्ठान किया, मेरी भक्ति की, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मेरे गण तो सही, लेकिन तेरे पुण्य इतने हैं कि तू पार्वती की सखी बनने के लिए योग्य है, तू पार्वती की सखी बनेगी। इसी समय वहां पार्वती जी आई और महादेव ने कहा हे पार्वती, ये मेरे परम भक्त हैं, उनको सखी के रूप में आप स्वीकार लीजिए। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाले मां पार्वती जी इस चंचला को सखी के रूप में स्वीकारते हैं। और भगवान व्यास ने गाया भी है, पार्वत्या सकृता प्रीत्या बहुत प्रीति पूर्वक स्वसखी दिव्य रूपिणी। पार्वती की सखी बनी तो दिव्य रूप मिल गया, क्योंकि जिनके साथ रहते उनके जैसे होने लगोगे आप। जिनके साथ रहते उनके जैसे आप लगने लगोगे। हमारे महादेव के भक्तों को देखो तो उसमें वीरता दिखाई देगी आपको, इसमें तामस गुण दिखाई देगा, जटा बटा ऐसे उसका भाव अलग होता है ना। आप यहाँ पास में हरे कृष्ण हरे राम तो गोपी जैसा दिखाई देगा, है ना, ऐसे तिल लगाएगा, राधे राधे ऐसे नाचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गोपी भाव वहां प्रकट होने वाला है। और हमारे यहाँ कोई गोपी भाव नहीं, यहाँ तो रुद्र भाव प्रकट होने वाला है, यहाँ तो वीरता का भाव प्रकट होने वाला है। यहाँ मूछ नहीं है तो मूछ वाले दाढ़ी वाले होंगे ऐसे क्योंकि ये शिव परंपरा है, ये वीरता से भरी हुई परंपरा है, या रक्षा से भरी हुई परंपरा है। आप राधे कृष्ण के पास जाओ तो आपको गोपी भाव मिलेगा, और महादेव के पास तो रुद्र भाव मिलेगा आपको, है ना। ये हमारे सुनील दत्त जैसे रुद्र भाव, दाढ़ी मूछ। और आजकल मैं गौरव करता हूँ, आज हमारे युवानों में रुद्र भाव प्रकट हो रहा है। आज का युवान दाढ़ी रख रहा है, आज का युवान मूछ रख रहा है, आज का युवान बाल बढ़ा, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट लेकिन जटा बढ़ा रहा है। देखो दुनिया में आज अलग कुछ दर्शन हो रहा है। कल मैं 2 दिन पहले मैं कथा पूर्ण करके मैं मिल रहा था सबको, तो एक पति पत्नी आए, दोनों बहुत युवान थे, पढ़े लिखे थे, इतने शांत स्वरूप थे, दोनों आए, बाबूजी यहाँ कुछ लिख दीजिए। और किसी के ऊपर लिखना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत आग्रह था,
तो बापू मेरे दोनों के हाथ में कुछ लिख दीजिए। मैंने लिख दिया हे महादेव, क्योंकि मेरी पैटर्न है महादेव ने हे महादेव हे महादेव हे महादेव पुकारता रहता हूँ। तो मैंने लिखा हे महादेव, ऐसा मैंने लिखा। तो मुझे पता नहीं था वो क्यों लिखा रहता है, और लिख तो दिया दोनों को। वो दोनों गए, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, टैटू। तो उसका क्या है कि तो दुखता नहीं आपको, लेकिन दुखता है, लेकिन ये महादेव हमारा है। दोनों पति पत्नी ने ऐसा लिखा। मुझे बहुत गौरव हुआ कि पढ़े लिखे युवा युवती आज महादेव 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 महादेव, ये कितना सुंदर लग रहा है। दिव्य रूप मिल गया उनको, पार्वती की सखी बने और दिव्य सुख भी मिले। भगवान व्यास ने गाया दिव्य सौख्यान्विता तत्र दिव्य सुख, पार्वती की सखी चंचुला विदुंग प्रिया, चंचुला विदुंग कौन प्रिया। चंचुला भूल गए, कौन चंचुला? तो कि विदुंग की पत्नी चंचुला, और कोई दूसरी चंचुला नहीं। इसलिए याद दिलाया कौन चंचुला, तो कि विदुंग की पत्नी वो जो थी ना पापी, ये पार्वती के संग संग रहने लगी। एक दिन चंचुला के आंख में आंसू थे। माँ पार्वती ने पूछा क्यों रो रही है? ये तो शिवलोक है, शिवलोक का दूसरा नाम है आनंद लोक, हाँ तो आनंद ही आनंद है। तब चंचुला जी ने कहा माँ मैं जब मानव थी ना, मेरा पति विदुंग बहुत पाप कर्म किए, उसकी गति कहाँ हुई मुझे बताओ ना माँ। माँ ने कहा अभी बताती हूँ। माँ ने कहा पार्वती ने कि चंचुला तेरा पति बहुत सारे नरकों की यातना भोग कर विंध्याचल पहाड़ में प्रेत बनकर हो और बहुत बड़ा भयंकर रुदन कर रहा है, और रुधिर के आंसू टपक रहे हैं। इतना दुखी इतना दुखी इतने दुख है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। तब चंचुला जी ने कहा माँ मैं शिवलोक में आपके चरणों में सुख भोगूं और मेरा पति दुखी क्यों हो? माँ मेरे पति के लिए अब मैं क्या कर सकती, माँ मेरे पति के लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताओ। तब माँ पार्वती ने कहा कि तेरा पति विदुंग जो महादेव की कथा श्रवण करे तो उसकी मति सुधरे, शिव जी के चरणों में रति हो तो जीवात्मा की सदगति होगी। चंचला जी ने कहा कि माँ मेरा पति जब तक मनुष्य था तब तक कथा नहीं सुनी, अब तो भूत बन गया, प्रेत बन गया, कैसे कथा सुन सकता है? माँ तू कुछ कर सकती है? माँ ने कहा गांधर्व राज तुम्बुर जी को आमंत्रित किया, जाओ विंध्याचल में जाकर कथा सुनाओ, उस प्रेत को कथा सुनाओ। तुम्बुर गांधर्व गया विंध्याचल, भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। कोई निमंत्रण आमंत्रण की कथा में जरूर नहीं है। क्यों निमंत्रण भगवान की कथा में? आओ सुनो श्रवण करो। और जिनको कथा सुनाने के लिए गए थे वो कथा में नहीं आ रहा, प्रेत भूत गुफा में से बाहर नहीं निकल रहा। तब गांधर्वराज ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और बाहर निकाला। भाव से कुभाव से उसने कथा श्रवण की, और कथा पूर्ण होते ही विदुंग इस प्रेत योनि में से मुक्त हुआ और महापुण्य भागी हुआ। सपिशाचो महापुण्यम, सपिशाचो महापुण्यम। भूत ने कथा सुनी, श्रद्धा से नहीं, विश्वास से नहीं, भक्ति से नहीं, बस ऐसे सुनी। श्रुत्वा शिव पुराणकम्, इसलिए भाव से कुभाव से कोई भी श्रवण करता है। विधुय कलुषं सर्व जो पैशा चकम। सभी जीवन के कुकर्मों पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान महादेव को याद करने लगा। और ये विदुंग पहुंचा कैलाश, महादेव को कहने लगा भगवान बड़ी कृपा हुई, प्रेत योनि में से यहाँ शिवलोक में पहुंच गया, आपकी बहुत बड़ी मेरे पर कृपा दृष्टि हुई भगवान। भगवान महादेव ने कहा मैंने कोई कृपा दृष्टि नहीं की, जरा देख कौन आवे। चंचुला आ रही थी, अरे महादेव मैं जब मनुष्य था तब ये मेरी पत्नी थी। तो उसने प्रार्थना की, उसके पुण्य के फलस्वरूप तुझे कथा सुनने का अवसर मिला।
तब चंचला जी विदुम के पास खड़ी रही और माता पार्वती का आगमन हुआ, शंकर भगवान के पास विराजमान हुई। विदुम और चंचला ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और भगवान महादेव ने कहा सूर्य चंद्र पृथ्वी रहे वहां तक शिवलोक में रहो, आपको सुख और दिव्यता का अनुभव करो। और दोनों की गति, दोनों की परम गति हुई। इसीलिए सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, जो कोई मनुष्य ये शिव महापुराण ग्रंथ की महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं उनकी कामना तो पूर्ण होगी, लेकिन संपूर्ण शिव महापुराण श्रवण करने का फल मिलेगा। भोगांते वापनुयात, जो जीवन के सभी भोग भोगने के बाद उन जीवात्मा की परम शांति परम गति होगी। यह महात्म्य कथा मैंने कही। यम यदम शृणुयात् भक्त्या जो कोई भक्ति से आदर के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तयेद् या समाहितः स भुक्त्वा विपुलां भोगान्ते मुक्तिं वाप्नुयात्। भोगान्ते मुक्तिं वाप्नुयात्। ये महात्म्य कथा मैंने आज पूर्ण की। कल से शिव महापुराण कथा हम प्रारंभ करेंगे। 6 बज गया, आपकी घड़ी में देख लीजिए। मुझे तो 6 बजे आरती करा लेनी थी, लेकिन आज थोड़ी कथा देर से शुरू की, इसीलिए हिसाब किताब पूरा हो जाए। क्योंकि 15 मिनट में देर से आया था आज, मुझे पता नहीं था इतना ट्रैफिक रहता है।